दोस्तों, आज मैं आपके सामने अफसान माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी बहुत ही प्यारी है। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यान लगाकर भावपूर्वक ये कहानी सुनिए। बोलिए अफसान माता की जय। दोस्तों, एक बुढ़िया थी। बुढ़िया के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों की शादी हो चुकी थी। बेटी अपने ससुराल में रह रही थी। बहुत अच्छे घर में उसकी शादी हुई थी और वो बहुत खुश भी थी। लेकिन बेटा बहुत गरीब था। वो अपनी माँ और पत्नी का जैसे तैसे पालन पोषण करता था। वो भी अफसान माता को बहुत ही मानता था। एक दिन उसकी बेटी के यहाँ शादी पड़ी। उसका बेटा अपनी बहन के यहाँ जाने को तैयार हुआ तो उसकी पत्नी और माँ दोनों बहुत खुश हुए। उसकी पत्नी ने सोचा कि आज मेरे पति मेरी ननद के यहाँ जाएंगे तो वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे, जिससे कुछ दिन गुजर बसर तो हो ही जाएगी। उसकी पत्नी ने थैला वगैरह उसे दे दिया ताकि ननद जो भी दे थैले में ले आएंगे। तो उस बुढ़िया का बेटा जब अपनी बहन के यहाँ पहुँचा तो उसकी बहन को उसकी गरीबी पर बहुत शर्म आने लगी। इस कारण उसने किसी से अपने भाई का परिचय भी नहीं कराया और अपने भाई को गौशाला में ठहरा दिया। जब शादी विवाह का समारोह सब कार्यक्रम निपट गया, खाना भी हो चुका था, तो जो बचा कुचा खाना था वो अपने भाई के लिए भिजवा रही थी। उसके भाई का नाम बुद्धू था, तो वो यही कहकर भिजवा रही थी कि जो भी बचा कुचा हो बुद्धू को दे दो। शादी होने के बाद उसने अपनी बहन से कहा, मैं जा रहा हूँ बहन। तो बहन ने कह दिया जाओ। तो भाई वहाँ से चला गया। रास्ते में एक जगह पर बैठकर वो बहुत रोता रहा। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो खाली थैला लेकर अपनी माँ और अपनी पत्नी के सामने कैसे जाए और अपनी माँ और पत्नी से क्या कहे। तभी एक बुढ़िया वहाँ आई और उसने उससे पूछा, बेटे क्यों रो रहे हो? तो उसने कह दिया, कुछ नहीं, ऐसे ही। फिर बुढ़िया ने फिर कहा, नहीं कुछ तो बात है, मुझे बताओ। बुढ़िया के बहुत पूछने पर उसने सारी बात बुढ़िया को बहुत भावुक होकर बता दी कि मेरी पत्नी और मेरी माँ ने बहुत ही उम्मीद से ये थैला मुझे दिया था, लेकिन मैं क्या करूं, ये खाली थैला लेकर घर कैसे जाऊं। तो वो बूढ़ी माँ बोली कि बेटा रो मत, वो बेल के पेड़ पर से बेल तोड़ लो और थैले को भर लो और अपनी पत्नी और माँ को दिखा देना जाकर। तो बेटे ने भी ऐसा ही किया। बेल तोड़कर थैला भर लिया और थैला अपने घर ले जाकर रख दिया एक कोने में और बिना किसी से बोले अंदर चला गया। उसकी पत्नी और माँ बहुत खुश हो रही थी, सोच रही थी कि थैला भरा हुआ है, और यही सोच के दौड़ के थैले के पास पहुंचकर आई। थैला खोला। उस थैले में सोना, चांदी, रुपया, पैसा, हीरा जवाहरात ये देखकर पत्नी और माँ बहुत खुश हो गई और बेटे को बुलाया। तो बेटा तो ये ही समझ रहा था कि थैले में तो बेल भरा है। जब बेटे ने थैले में भरे हीरा जवाहरात, सोना चांदी, रुपया पैसा ये सब देखा तो बड़ा खुश हुआ। तो बेटा समझ गया कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं थी। वो जो बुढ़िया मुझे मिली थी
वो कोई और नहीं, वो माँ थी। ये माँ की ही कृपा है। उसकी पत्नी और माँ सारा सामान रखने लगी। तभी बेटा बोला कि इसमें से थोड़ा हिस्सा हमारी बहन के लिए भी निकाल कर रखना है। उस थैले में एक पायल भी निकली। तो बेटे ने वो पायल रख ली कि इस पायल को मैं अपनी बहन को उपहार के तौर पर दूंगा। बहन को जब ये मालूम पड़ा कि उसका भाई रातों रात धनवान हो गया, तो वो भी मायके आई और उसके भाई ने उसे वो पायल दे दी। तो जब उसकी बहन चलती तो उस पायल की आवाज़ छन 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 सबको सुनाई पड़ती, लेकिन उसकी बहन को तो एक ही आवाज़ सुनाई पड़ती कि जो भी बचा कुचा हो बुद्धू को दे दो। यही आवाज़ सुन के वो बहुत परेशान हो गई। उसको अपने ऊपर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपने भाई से माफ़ी मांगी और कहा, भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे अमीरी का घमंड हो गया था, अपने घमंड में तुम्हारी गरीबी नहीं देख पाई मैं। उसके बाद भाई ने उसे माफ़ कर दिया और सभी प्यार से रहने लगे और पूरे परिवार ने मिलकर अफसान माता की पूजा करी। दोस्तों, ये थी अफसान माता की कहानी। दोस्तों, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। गरीबी अमीरी तो सब पर आती है। जैसे अफसान माता ने बुद्धू के परिवार पर कृपा करी, वैसे ही अफसान माता सबके परिवार पर कृपा करे। मेरी तो यही कामना है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। और इस कहानी से आपको क्या और शिक्षा मिलती है और क्या आप इस कहानी के बारे में महसूस करते हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।